नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और आप सभी ने ये खबर सुनी और आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी खबर है जब ये खबर सामने आती है कि रूस के कामचाटका में एक भूकंप आता है। एक ऐसा भूकंप आता है जिसकी तीव्रता 8.8 बताई जाती है। सोचिए, 8.8 की तीव्रता वाला भूकंप कितना खतरनाक हो सकता है। इसका अनुमान आप ऐसे लगा सकते हैं कि भाई अगर आपके यहाँ पर 3-4 रिक्टर स्केल का भी अगर कोई दूर कहीं भूकंप आता है तो फिर वो झटके आपकी बिल्डिंग को हिलाने के लिए काफ़ी हैं। 5-6 में और ये बढ़ जाएगा, लेकिन 6 से खतरनाक श्रेणी आती है और फिर 7 से ऊपर तो बेहद खतरनाक श्रेणी का भूकंप माना जाता है। वीडियोज आ रही हैं सोशल मीडिया पर, पता लग रहा है किस तरीके से जो तबाही मच रही है, तबाही का मंजर जो देखने को मिला वो यहाँ पर समझ में आया। लेकिन अब आपको ये दिखा दें कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा है कि आप tsunami.gov पर जाइए और आप ये देखिए कहाँ पर सुनामी की वहाँ पर जो वार्निंग्स हैं वो दी गई हैं, वो आप देखिए। तो आप ये मैप में देख सकते हैं किस तरीके से जापान एक तरफ और फिर उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कैसे पूरे एरिया में ये सुनामी की वार्निंग जो है वो आप देख सकते हैं। वहाँ पर ये पूरा एरिया जो है ये सुनामी की वार्निंग यहाँ पर है। तो इन क्षेत्रों में सुनामी की वार्निंग है और आप सोचिए ये पूरा का पूरा एरिया ये खतरे में है। यहाँ तक भूकंप आ सकता है, मतलब भूकंप की जो आते हैं उसकी लहरें सुनामी की वो यहाँ तक आ सकती हैं और उसका असर यहाँ हो सकता है। तो ये वो स्थिति है जो बेहद खतरनाक है। और आप सोचिए ये पूरा का पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं, ये जो मैंने आपको बना के दिखाया है, इसमें रूस में भले ही रूस में भूकंप आया हो, लेकिन ये एरिया भी यहाँ पर पूरा का पूरा जो है ये कोस्ट लाइन जो आप देख सकते हैं यहाँ वाली, ये भी रिस्क पे है, ये वाली भी रिस्क पर है। यानी कि अमेरिका भी इसमें पूरा का पूरा रिस्क में बताया जा रहा है। तो सोचिए अमेरिका की क्या हालत होगी और बाकी जगहों की क्या। जापान लेकिन जिस तरीके से सबसे ज़्यादा यहाँ पर रिस्क पर बताया जा रहा है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरे में है। तो जापान को भी आपने देखा, जापान क्योंकि एक आइलैंड्स की श्रृंखला है, वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो आप देखिए, अगर मैं आपको बताऊं और विस्तार से, यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर, लेकिन जो भूकंप आया है वो कितना खतरनाक था वो भी आप जानिए। उसके आफ्टर शॉक्स कितने थे वो आप जानिए। मैं आपको इस मैप में बताता हूँ। आप ये देखिए, मैं एक बार इसको हटा देता हूँ, मैं फिर से आपको इसको दिखाता हूँ अच्छे से। अब आप ये देखिए, ये भूकंप जो आया कामचटका में वो इस जगह पर आया है। इस जगह पर ये भूकंप आया है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो लोकेशन है। और ये एक भूकंप कामचटका में जो आया है, ये यहाँ पर एपिसेंटर बना है। एक भूकंप नहीं, आप ही कितने डॉट्स यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये डॉट्स देखिए, इतने डॉट्स आपने क्या कभी देखे होंगे अगर एक लोकेशन पर भूकंप आता है। ये 20 से ज़्यादा, ऐसा अगर आप इसको गिनने बैठेंगे तो 20 से ऊपर ऐसे डॉट्स हैं। यानी कि आफ्टर शॉक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आए हैं। अब ये आफ्टर शॉक्स जब आते हैं तो उसके बाद फिर असर कहाँ जाएगा। जापान की तरफ असर जाएगा, अमेरिका की तरफ तक असर जाएगा, और ये हर जगह जो है इसके आफ्टर शॉक्स तो आएंगे, साथ साथ सुनामी का खतरा किस तरीके से बन जाता है ये उस ओर इशारा करता है। तो ये बेहद, ये एक के बाद एक भूकंप जिस तरीके से यहाँ पर देखने को मिले, तो एक भूकंप नहीं है, एक भूकंप के बाद कई भूकंप यहाँ पर देखने को मिले। अब मैं इसको हटाता हूँ, मैं यहाँ पर वापस आता हूँ। आप ये देखिए, एक के साथ एक, डॉट्स पे डॉट्स, ये एक डॉट ही गिनेंगे आप जब पता लगेगा। आफ्टर शॉक्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए सुनामी का खतरा है। अब अमेरिका में क्या क्या हुआ, होनोलुलु हवाई वो क्षेत्र जो कि आइलैंड्स हैं वहाँ पर, उनमें उड़ानों को रोक दिया गया, यानी उड़ानें वहाँ लैंड नहीं कर सकती, इतनी खतरनाक वहाँ पर स्थिति है एहतियातन वहाँ पर। जापान में क्या किया गया है, जापान में ये किया गया है कि जापान में इस वक्त ये लोगों को हिदायत दी है कि आप थोड़ा सा तटीय क्षेत्रों से दूर चले जाएं, तट के करीब ना रहें। तो आप सोच सकते हैं इस क्षेत्र के चलते, इस एरिया के चलते, ये पूरा जो इतना लंबा पूरा जो ओशन है, ओशन से जुड़ा इलाका है, वहाँ पर आप सोच सकते हैं सुनामी का खतरा जो है वो यहाँ पर हो सकता है। तो आपको मैं फिर से ये दिखा देता हूँ, ये पूरा एरिया देखिए, ये पूरा एरिया मैं आपको मिटा के एक बार दिखाता हूँ। ये तो आपको एरोस के माध्यम से बताया, इतने ज़्यादा यहाँ पर जो है, इतने ज़्यादा भूकंप आए एक छोटी, क्योंकि 8.8 तीव्रता का ये था,
इसीलिए ये भूकंप बहुत ज़्यादा यहाँ पर आफ्टर शॉक्स बहुत, कोई भी भूकंप होता है उसके बाद ये डर ज़रूर रहता है कि दोबारा कोई इसका आफ्टर शॉक तो नहीं आएगा। तो आफ्टर शॉक्स की देखिए यहाँ पर भरमार लगी हुई है। एक आफ्टर शॉक नहीं है, 15-20 से ऊपर ज़्यादा यहाँ पर आफ्टर शॉक्स जो है वो देखने को मिले हैं। और फिर जैसा असर मैंने आपको बताया, इधर भी असर है और इधर भी असर है, हर जगह इसका असर जो है वो फैलेगा। और 2 से 3 मीटर ऊंची लहरें, 3 से 4 मीटर ऊंची लहरें, 1 मीटर की तो बात शुरुआत में हमने आपको बताई थी। और फिर जो भी क्षेत्र करीब आएगा, जापान हो या फिर वो अमेरिका हो या कुछ हो, तो वो पूरे उसकी चपेट में आ सकते हैं, यानी असर उसका वहाँ पर हो सकता है। और ख़ास तौर पर ये कोस्टल एरिया, जिस तरीके से आपने देखा, ये पूरा का पूरा कोस्टल एरिया इस वक्त रिस्क पे आ जाता है। यहाँ 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 आप सोचिए, हर जगह जो है वो आफ्टर शॉक के बाद जो सुनामी की जो उत्पत्ति होगी, सुनामी जो आएगा, उससे ये रिस्क यहाँ पर होगा और इससे बचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये बड़ी खबर, ये बड़ी खबर, ये आपको विस्तार से मैंने समझाने का प्रयास किया। और सुनामी की जो वार्निंग दी जा रही है वो भी आप समझिए, सुनामी की वार्निंग भी लगातार जो दी गई वो भी हमने आपको बताई, जो यूएस गवर्नमेंट की तरफ से भी बताया गया। तो ये काफ़ी अलर्ट है पूरी दुनिया में। और अब पूरी दुनिया भी थोड़ी सी अब सतर्क है कि भाई इसका आगे क्या रिएक्शन होता है। लेकिन बहुत बड़ा भूकंप, 70-73 सालों में इतना बड़ा भूकंप आया है और ये सुनामी का कारक बन सकता है। और कई जगहों पर सुनामी हिट हुई है, लेकिन आगे भी ये अगर हिट होगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।